उठा रहे हैं तो फिर झारखंड में भी ईवीएम पर सवाल उठना चाहिए। इसी को लेकर हिमांशु जी को भी रोक कर लेते हैं। हिमांशु जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि एक सीरियस डिस्कशन होना चाहिए ईवीएम पर, हालांकि झारखंड की विनिंग को लेकर अभी वो कुछ नहीं बोली हैं। नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगी, बोल भी नहीं सकती है। देखिए, सीधी बात है, ईवीएम की बात अगर आप चुनाव के पहले करें और पहले रखते जाए तो बात समझ में आती है। जब परिणाम विपरीत आता है तभी जाके बात क्यों? मेरा सीधा सवाल है, लॉजिकल सवाल है। और ये कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड है, ये अनएक्सेप्टेबल है। अभी संजय राउत जी को भी मैं सुन रहा था और कोई चैनल के ऊपर, संजय राउत जी बोलते हैं हम मानते ही नहीं, महाराष्ट्र की पब्लिक ऐसा चुनाव का नतीजा दे ही नहीं सकती। वो क्या समझते हैं? मैं तो परसों से बोल रहा था, देयर इज गोइंग टू बी अ डेसिमेशन ऑफ वन शिवसेना, देयर इज गोइंग टू बी अ डेसिमेशन ऑफ वन पवार, और वो ही एग्जैक्टली हुआ है। शिवसेना के इतिहास में 2019 में आप देखें, शिवसेना जब कंबाइन थी, बीडी सिंह साहब विल बेल मी आउट अगर मैं गलत हूं तो, 56 सीटें जीती थी जब शिवसेना एक थी तब। अगर समझ लो इस वक्त शिंदे की शिवसेना 50 के ऊपर जाती है, मतलब क्या हो गया? लेंगे इस सवाल को, लेंगे इस तथ्य को भी। हिमांशु जी, आप तो अंडर करंट देख रहे थे, लेकिन हर कोई अंडर करंट उस रूप में नहीं देखता। लेकिन विनोद बोल रहे हैं जी, भैया देखिए, अभी आज परिणाम विनोद तावड़े को सुन लेते कुछ बोल रहे हैं। और प्रत्यक्ष लाभ में लाडली बहना होती है, किसान सम्मान होता है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का विषय होता है। इसका एक बहुत सुरेख मिलाप एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने किया, और इसलिए जनता ने पूरा भरोसा रखा। साथ ही 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए, तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। ये आज दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बिहार में 4 में से 4 जगहों पर एनडीए आगे है, उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पर एनडीए आगे है, और राजस्थान में 4 जगह पर आगे है। तो देश में ये बता रहा है कि देश की जनता का फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। आपका सवाल यह होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन होगा? तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। रचना, बीजेपी जलेबी बना रही, मतलब सुबह से तस्वीरें हालांकि आनी शुरू हो गई थी। जगह जगह जो मिठाइयां बन रही हैं, और अब किसकी मिठाई रखी रह जाएगी, किसकी मिठाई काम आ जाएगी, वो तो ऊपर और नीचे की पट्टी राजी बिल्कुल बता रही है। लेकिन इस बीच अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है, अमित शाह ने शिंदे को भी बधाई दी है। और अब ये जो जीत जिस तरह की हो रही है, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, बधाई बनती भी है। अजीत पवार को भी बधाई दी है। और ये वही विनोद तावड़े है, राष्ट्रीय महासचिव, जिनके ऊपर आरोप लगे थे, 5 करोड़ का बहुत ज्यादा उछाले भी गए थे ठीक वोटिंग के पहले, और फिर उसको लेकर लगा था कि क्या से क्या होने वाला है। और वही आकर ये कह रहे हैं कि ना तो अजीत पवार, ना देवेंद्र फडणवीस, ना एकनाथ शिंदे, ये सभी मिल बैठकर अभी तय करेंगे। तो अभी नाम के ऊपर सस्पेंस, हाँ, नाम के ऊपर सस्पेंस अभी बना भी रहेगा। और इसी चुनाव प्रचार के बीच में, इसी चुनावी माहौल के बीच देखिए ढोल नगाड़े, देखिए क्या फुर्ती के साथ और क्या एनर्जी के साथ अब बज रहे हैं। ये ढोल नगाड़े सुबह से शांत थे, अब बज रहे हैं, बजने भी चाहिए। महाराष्ट्र से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़े खास तरीके से महाराष्ट्र के बीजेपी के दफ्तर को सजाया गया है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और वो तस्वीरें सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच की तस्वीरें चल रही हैं, मैं एसके दत्ता साहब को चर्चा में ले आना चाहता हूं। एसके दत्ता साहब, इस चुनाव से एक चीज तो बड़ा साफ और स्पष्ट समझ में आई, शरद पवार एक तरफ रहे, या जैसा अभी हिमांशु भट्ट कह रहे थे कि एक एक पार्टी यहां पर कहीं किसी अस्तित्व में नहीं रही। शरद पवार अजीत भारी पड़ गए, कांग्रेस पर बीजेपी भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ी, और उद्धव पर एकनाथ शिंदे। ये महायुति की जीत में क्या ये होना तय था? क्या ये समझ में आ रहा था कि इस बार लोग
चूज कर लेंगे या बता देंगे कि असली पार्टी कौन कौन सी उनकी नजर में दिख रही है इस चुनाव में? महायुति को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। यही होता है जब एक अच्छी सरकार चले और लोगों के लिए काम करे तो लोग छप्पड़ फाड़ के झोली में भर के देते हैं। ये अंडर करंट नहीं था महायुति के लिए, ये सुनामी था महायुति के लिए। शरद पवार जी को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत उम्र हो चुका है उनका, अब ग्रेसफुली वो राजनीति से संन्यास ले ले, क्योंकि अब समय आ चुका है कि वो राजनीति से संन्यास ले, क्योंकि उनकी जो कनेक्ट था लोगों के साथ वो कनेक्ट कहीं ना कहीं पे खत्म हो चुका है। उम्र के साथ साथ लोगों के साथ कनेक्ट भी खत्म हो जाता है। राहुल गांधी का बहुत करारा हार है ये, क्योंकि कांग्रेस की स्ट्राइक रेट जो है वो 20 से भी कम है। ये कहीं ना कहीं पे, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं, आप महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप झारखंड को लेकर भी बात कीजिएगा, क्योंकि वहां तो जेएमएम और कांग्रेस ने बढ़त बना ली है, वहां बहुमत मिल चुका है अभी रुझानों में। उस पे भी आ रहा हूँ मैं। और चूंकि वहां बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया, वहां भ्रष्टाचार, नोटों का पहाड़, परिवारवाद, डेमोग्राफिकल चेंजेस, सभी मुद्दे बीजेपी ने लोगों के बीच में रखे। मैं उस पे भी आ रहा हूँ, पर पहले अपनी बात खत्म कर लूं। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का करारा हार है, क्योंकि जिस हिसाब से राहुल गांधी ने अदानी, अंबानी और मोदी जी सबको मिला के जिस हिसाब से गंदगी फैलाने की कोशिश की है महाराष्ट्र में, जनता ने उस चीज को स्वीकारा नहीं है। लाडली बहन योजना एक बहुत बड़ा कारण रहा है इस प्रचंड बहुमत का। इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे को समीक्षा करने की आवश्यकता है। अब मौलानाओं के साथ जाके आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जाके बैठ जाता है, आप उर्दू में फरमान जारी करते हो शिवसेना के पत्र पे, तो कहाँ गया वो बाला साहब ठाकरे जी का वो शिवसेना? आज तो लगता है कि कहीं ना कहीं पे उद्धव ठाकरे का जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं उद्धव मौलाना सेना बन चुका है, और जनता ने इस चीज का सबक दिखा दिया है। हालांकि इसके पीछे जो चर्चा रही, कुछ आम लोग ये भी चर्चा करते दिखे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी चर्चा करती दिखी कि ये जो अजीत पवार अलग हुए और चुनाव चिन्ह ले गए, एकनाथ शिंदे अलग हुए तो चुनाव चिन्ह ले गए, तो उसका फायदा भी यहाँ महायुति को मिलता हुआ नजर आ रहा है। खैर, सरकार ने जो काम किए उन योजनाओं का जिक्र लोगों में ज्यादा है। पीयूष पंत जी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में समीकरण ऐसे कैसे बने और झारखंड में क्यों सत्ता परिवर्तन होने के चांसेस रुक गए? दोनों ही स्टेट को लेकर आपकी सोच क्या है? देखिए, दोनों ही स्टेट्स का समीकरण अलग अलग तरह का था। वहाँ के जो है कि मुद्दे अलग थे, और वहाँ की जो स्ट्रेटजी रही है और कैंपेनिंग रही है वो अलग रही है। उस हिसाब से इसलिए हम परिणाम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है कि देखिए, जो डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा था महाराष्ट्र में, खासकर जो है कि मराठा जो बेल्ट है उसमें किसानों के मुद्दे थे, वहाँ पे महिलाओं को जिस तरह से, देखिए हुआ क्या कि और ये बात बीजेपी भी जानती थी, एकनाथ शिंदे भी जानते थे, इसीलिए जो है कि जो 2 महीने आगे वहाँ की डेट्स करी गई महाराष्ट्र की, तो उस बीच में जो है कि एकनाथ शिंदे सरकार ने बहुत सी योजना, लाड़की बहन योजना और जो है पुरुषों के लिए योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना, किसानों के खाते में पैसा भिजवाया, तमाम पैसे भिजवाए गए। वो एक उद्देश्य था कि उसको काउंटर करने का, और उसका फायदा होते हुए दिखाई दिया है वहाँ पे, क्योंकि डिस्ट्रेस था, ये हम सब जानते हैं, किसानों के बीच में मराठवाड़ा रीजन में बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। उसके बाद फिर जो मराठा इशू था उसमें आरक्षण की बात थी, उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए फिर ये आश्वासन दिया कि उनको आरक्षण दिया जाएगा, ये भी कहा। तो इस तरह से पूरा उन्होंने काउंटर करने की कोशिश करी एकनाथ शिंदे ने, जो भी उनके खिलाफ जो है, उनकी सरकार के खिलाफ जो एक असंतोष था वहां पे, तो उसका फायदा होते हुए दिखाई देता है। बीजेपी जो भी चुनाव लड़ती है, और जो महाअघाड़ी का जो था उसमें जो है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस जो है बहुत ही कमजोर। पीयूष जी, बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा चेहरा बनाकर सामने रखती है। मुझे समझाइए, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा महाराष्ट्र में पास हुआ कहूं या फिर झारखंड में फेल हुआ कहूं? देखिए, मुझे लगता है कि राज्य के चुनाव में ये बात तो सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अगर पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के अलावा मुझे लगता है कि जो स्थानीय नेतृत्व है, जो जहां पे अगर सरकारें वो क्या परफॉर्म कर रही हैं,
और जो वहाँ के जो उनका स्थानीय संगठन है वो किस तरह से जो है कि वो काम कर रहा है, वो सब चीजें पूरी निर्भर करती हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी लीड कैंपेनर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा और बम्पर सीटें मिली हैं, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है यानी कि आप कह रहे हैं कि स्थानीय पार्टी और उनका नेतृत्व झारखंड में काम कर गया और यहाँ महायुति आगे बढ़ी, बीजेपी बड़ा भाई बनी, और यहाँ महायुति की तरफ से चूंकि बीडी सिंह जी भी हमारे साथ में हैं और एक भी बार उनका रिएक्शन अब तक हुआ नहीं है शिवसेना शिंदे गुट से। बीडी सिंह जी, पहले तो आपको बधाई। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर एकनाथ शिंदे से बात भी की है, साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को भी शुभकामनाएं दी हैं, तो आपको भी बधाई। यस रत्ना जी, आपको भी बधाई जो है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय शिंदे साहब का जादू महाराष्ट्र में चल चुका है और ये चलता ही रहेगा। और जिस तरह से अभी हिमांशु जी बोल रहे थे कि जो है बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की राजनीति थी वो महाराष्ट्र में वो सच है जो है। और बाला साहब उसमें ये एक कड़ी और जोड़ना चाहता हूं कि जो बाला साहब ठाकरे का एक स्टेटमेंट ये भी था कि अगर हमको कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा तो हम अपनी दुकान को बंद कर देंगे। तो यही गलती जो है उद्धव जी ने कांग्रेस के साथ जाके कर दी जो है, और महाराष्ट्र की जनता आज उनकी दुकान बंद कर दी जो है। एक ये हो गया। दूसरा जो हिमांशु जी का एक ये था सवाल जो है संजय राउत जी का। एक्चुअली देखा जाए तो शरद पवार साहब को मैं महाराष्ट्र का बहुत उनका सम्मान करता हूं। उनका ये था कि हमको जाते जाते कैसे भी शिवसेना को खत्म कर देना है, और उसको जो कोऑर्डिनेटर या एजेंट जो अपने यहाँ बोलते हैं, एजेंट अगर बोले तो वो संजय राउत जी थे। उनको रात को समझा देते थे कि ऐसा बोलना है वैसा बोलना फोन से, और सुबह सुबह जो है वो उनका स्पीकर चालू हो जाता था। तो इस तरह से जो है अभी भले उन्होंने अभी रिटायरमेंट ले रहे हैं, दत्ता साहब भी बोले कि उन्होंने रिटायर लेना चाहिए, रिटायरमेंट तो ले ली अभी आज के रिजल्ट के अनुसार जो है, लेकिन उन्होंने चाहे महाविकास की सरकार बने या न बने जो है एक काम तो कर दिए कि शिवसेना को उन्होंने खत्म कर दिया। तीसरी बात जो है, राजीव जी के चैनल पे है, राजीव जी को एक बात याद होगा कि 2-4 दिन पहले जो है जब मैं फैक्ट रख रहा था, एक उद्धव जी के प्रवक्ता थे जो कि मतलब जबरदस्ती गुंडागर्दी, जिसमें नाम नहीं बता सकता हूँ, उसमें वो सब्जेक्ट था कि बैग चेकिंग का, उद्धव जी का बैग चेकिंग क्यों हुआ है, उसमें आपने सपोर्ट किया था कि बीडी सिंह को आपको सुनना ही पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ राजीव जी की जो फैक्ट है, आदमी को फैक्ट पे चलना चाहिए, जो कि आज एकनाथ शिंदे साहब जी ने किया और वो फैक्ट की विजय हुई। तो ये ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और हमें आज इनके ऊपर बहुत गर्व है, और इनकी जो कंसल्टेंसी है ये चलती रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि मातोश्री में कब जाने वाली है शिवसेना एकनाथ शिंदे? अब तो एकनाथ शिंदे लगाना शायद गलत होगा, क्योंकि